जेई मेंस के लिए बचे हैं बहुत ही कम दिन, 30 से 40 दिन के अंदर तुम अपना स्ट्रेटजी क्या रखोगे ताकि तुम अपना मार्क्स को और भी 15-20 से बूस्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग उसी चीज को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एंड सबसे ऑब्वियस पॉइंट को जल्दी से जल्दी हटा देते हैं, वो है पीवाईक्यूज। अगर तुम्हारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो फिर बहुत बढ़िया, इफ नॉट तो फिर ध्यान से सुनो। तुम जब पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करोगे, जल्दी से जल्दी पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर डालो एंड उसमें जो भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स तुम्हें लगे वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को कोई अलग नोटबुक में या फिर तुम्हारे करंट नोट्स के अंदर अगर कहीं पे तुमने गैप छोड़ा है, उन गैप्स में वो की कॉन्सेप्ट्स जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है उनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि जहां पे तुम्हारी गलतियां ज्यादा हो रही है वही तुम्हारे वीकनेसेस है एंड उन्हीं को अगर तुम ठीक कर दोगे तो तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगा। एट दिस टाइम इट इज नॉट द प्लेस जहां पे तुम अपने स्ट्रेंथ्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। जितना स्ट्रेंथ तुमने किसी एक चैप्टर में बिल्ड कर लिया है वो मोर और लेस इस 30 से 40 दिन के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला। बट जहां पे तुम्हारे वीकनेसेस है वो वीकनेसेस को अगर तुम खत्म कर दोगे, जहां से तुम्हारे मार्क्स लीक होते जा रहे थे वो लीक्स जब बंद हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा स्कोर का बूस्ट होने का काफी बढ़िया चांस बन जाता है। अब बात आती है रिवीजन की। फॉर रिविजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं सजेस्ट करूंगा तुम सारे के सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स को ऑलरेडी अगर कहीं पे लिख के रखे हो तो वो सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स को तुम्हें गो थ्रू करके रिवाइज करते जाना चाहिए। दिस शुड बी डन एवरी 2 to 3 डेज। वो सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स तुम्हारे दिमाग के अंदर अगर बार बार घूमते रहेंगे एंड तुम देखते ही क्वेश्चन के अंदर फिगर आउट कर सकते हो कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे कोलब्रुक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लग रहा है। ये अगर तुम फिगर आउट कर सकते हो इन अ क्विक मैनर तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस तुमसे बनते जाएंगे। एंड वो हर 2-3 दिन के अंदर एक बार फॉर्मूला शीट और वो रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है उसका रिवीजन के साथ साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, YouTube पे बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस रखे जाते हैं। PW चैलेंजेस पे तुम्हें मिल जाएंगे एंड अदर चैनल्स पे तुम्हें अनअकैडमी के चैनल पे या फिर वेदांतु के चैनल पे अलग अलग जगह पे तुम्हें मिलते रहेंगे कि ऑर्गेनिक के बहुत ही बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस जो कि तुम्हें हैंड पिक करके टीचर जाके सॉल्व करवाता है। उनको अगर तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें पूरा ओवरऑल सिलेबस का एक अच्छा खासा रिवीजन होता है। एंड मेरा ये मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्विंग से बेटर रिवीजन किसी भी चीज के थ्रू नहीं हो सकता है। एंड ये वीडियोस के अलावा भी अगर तुम्हें कोई रिसोर्स चाहिए जो कि थोड़ा कम टाइम में हो जाए, क्योंकि वीडियोस ऑफ कोर्स ज्यादा लेंथी होते हैं एंड उसमें एक वीडियो में कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो अगर तुम्हें और कोई क्विकर ऑप्शन चाहिए देन यू कैन गो फॉर MS चौहान एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका जो लेवल 1 है वो लेवल 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। हर एक चैप्टर के अंदर अराउंड 150 से 200 क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली। अगर चैप्टर थोड़ा बड़ा हुआ तो सारे के सारे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बट अगर उसमें से 40-50 क्वेश्चंस भी अगर तुम लगा लेते हो हर एक चैप्टर के लिए देन यू आर मोर देन कंप्लीट फॉर योर रिवीजन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड तुम्हारा जो बड़े चैप्टर्स है उसी में से ज्यादा वेटेज आने वाला है, सो मेक श्योर कि उसके तुम अच्छे से रिवीजन लगाओ। एंड जो छोटे चैप्टर्स है उसमें भी एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। इट विल नॉट टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी अच्छे से सॉर्ट होने वाला है। नाउ टाइम फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी तुम्हें पूरा रटा हुआ होना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर के जितने पॉइंट्स है वो सारा का तुम्हें अच्छा आइडिया होना चाहिए। उन्हीं आइडियाज के बेसिस पे ही तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसी का अगर तुम्हें थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज हो, उसके बारे में इन डेप्थ ज्ञान हो, तो फिर तुम सारे के सारे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक की कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हें इस टाइम पे कोई प्लेलिस्ट की जरूरत है या फिर तुमने अभी तक इनऑर्गेनिक अच्छे से शुरू नहीं किया है देन आई वुड रिफर यू टू वन शॉट्स, क्योंकि वन शॉट के अंदर क्विकली तुम 2 से 3 घंटे के अंदर वो भी विद द प्रॉपर ट्रिक्स एक चीज को सीख सकते हो जो कि तुम बुक से उतना जल्दी नहीं सीख पाओगे। अब वन शॉट्स तुम्हें कहां से देखना है? मेरे को पर्सनली PW मंजिल बैच के ओम पांडे सर के जो लेक्चर्स थे उन्होंने काफी हेल्प किए थे, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते भी थे, समझाते भी थे, बट उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनऑर्गेनिक के लिए होती है जो कि है मेमोराइजेशन, इसके लिए वो निमोनिक्स भी दे देते थे कि तुम किस तरीके से इनको याद कर सकते हो। एंड जो चीजों का सिमिलर प्रॉपर्टीज होता था उनको बहुत अच्छे से साथ में ग्रुप टुगेदर करके वो बताते थे। सो दे हेल्प मी अ लॉट इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेमोराइजेशन। बुक्स की बात करें तो PMS सर जो है अनअकैडमी में पहले पढ़ाते थे, मुझे उनके पूरे नाम के बारे में नहीं पता, बट उनकी एक लिखी गई किताब है वो मेरे को काफी सही लगी इन द केस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। उनके बहुत अच्छे वीडियोस भी तुम्हें YouTube पे मिल जाएंगे, सो इफ यू कैन गो एंड सर्च एंड वॉच देम तो फिर तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे लेवल पे बूस्ट हो जाएगा इन दीज लास्ट फ्यू डेज। ऑफ कोर्स तुम्हें शॉर्ट नोट्स एंड प्रॉपर रिवीजन करती रहनी चाहिए ताकि वो चीजें एक्चुअली तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाए
एंड तुम उसको बार बार भूलो ना ही तुम कोई गलत ऑप्शन को मार्क करके आ जाओ, क्योंकि व्हाट इज मच मोर डेंजरस देन नॉट मार्किंग एट ऑल इज गेटिंग नेगेटिव। अगर तुम गलत मार्क करके आ जाते हो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, तो फिर तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाने वाला है, तुम बिना मतलब के अपने रैंक को और ज्यादा गिरा रहे होगे। अब बात आती है लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के केस में एनसीईआरटी इज अ गुड रिवीजन सोर्स, क्योंकि एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छे से लिखी गई है, बट मोस्ट केसेस में फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, मोस्टली तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत आ सकती है, जो कि क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है सॉल्व करने को। What you need to do is pick up a book like Cengage, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और एन अवस्थी, उसमें भी कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्विंग बेसिस पे ही किताब बनी गई है वो। ये दोनों किताबों में से कोई भी तुम रिफर करके क्वेश्चन सॉल्विंग करना शुरू कर सकते हो, एंड जितने सारे क्वेश्चंस तुम लगाओगे उतने लेवल पे तुम्हारा बूस्ट होते जाएगा। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उसमें से इंश्योर करो कि एटलीस्ट 20 to 30 यूनिक टाइप के क्वेश्चंस लगा लो, एंड जो लोअर वेटेज वाले हैं उसमें एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन तुम लगा लिया करो। एंड जो तुम्हारे वीकनेसेस है, जो तुम आइडेंटिफाई करोगे टेस्ट देने के थ्रू, जब तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तब मॉक टेस्ट के थ्रू तुम्हारे अलग अलग वीकनेसेस निकल के आएंगे, फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी, एंड इनऑर्गेनिक में भी। ऑर्गेनिक के केस में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म का नॉलेज कमजोर था या फिर उसका एप्लीकेशन कमजोर था। अगर नॉलेज कमजोर था तो फिर तुम्हें उस रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सारे रिएक्शन मैकेनिज्म इन जनरल की रिवीजन ज्यादा करनी चाहिए। whereas अगर तुम अप्लाई करने में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो फिर तुम्हें ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए, एंड सॉल्व एग्जांपल सेशन देखने चाहिए बाय टीचर्स जो कि तुम्हें अप्रोच सिखाते हैं। फिर आती है इनऑर्गेनिक की बात। इनऑर्गेनिक में अगर तुम गलत कर रहे हो कुछ, तो फिर उसमें मेजॉरिटी 99% केस में वही दिक्कत होती है कि तुम्हारा मेमोराइजेशन इज नॉट ऑन पॉइंट, तो फिर जाके बार बार रिवाइज करो। इन द 1% केस की तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के कारण कोई दिक्कत आ गया, तब जाके उसको तुम ठीक कर सकते हो, बट मोस्ट केसेस में इट कम्स डाउन टू मेमोराइजेशन। अब फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग या तो फॉर्मूला में गलती, यही दो टाइप की गलतियां एग्जिस्ट करती है, एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हिच वन इज व्हिच, एंड उसको जाके फटाफट ठीक कर लो। टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर जो वीक में है तुम्हें 3 टेस्ट देने चाहिए, एंड जो लास्ट वीक होता है जेईई मेंस के जस्ट पहले वाला वीक, उसमें तुम्हें टेस्ट नहीं देना है, उसमें तुम्हें चिंता नहीं करनी है, बट उसके पहले वाले वीक तक भी तुम्हें हर वीक में एटलीस्ट 3 टेस्ट देने चाहिए, एंड हर एक टेस्ट के बाद ये वाली एनालिसिस करके उसी हिसाब से अपने आगे की प्रिपरेशन को मॉडिफाई करना चाहिए, एंड अपने वीक पॉइंट्स को बेस्ट तरीके से प्लग करते जाना चाहिए। If you follow all of the points given in this video properly, then I guarantee you तुम्हारे केमिस्ट्री के स्कोर को एटलीस्ट 15 से 20 मार्क्स बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। What is 15 to 20 marks? It is simply 4 questions जो तुम पहले गलत कर रहे थे या तो नहीं अटेम्प्ट कर रहे थे, उनको तुमने सही कर दिया। That itself will give you an increase of 15 to 20 marks. And अगर तुमने ऑलरेडी चैनल का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ है, वहाँ बहुत सारे एक्सक्लूसिव एडवाइस मिलते जाती है, वहाँ पे तुम्हें एक्सक्लूसिव वेबिनार्स का जो इनवाइट है वो मिलता है, जहाँ पे हम लोग जी मीट में मिलके बात करते हैं, एंड 1-to-1 बातें होती है, काफी पर्सनलाइज इंटरेक्शन होता है, एंड ये सारी चीजों के लिए तुम्हें अगर नोटिफाइड रहना है तो फिर तुम्हें टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल के बायो में जाके तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी। सो विद दिस वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्ट्राइविंग।